to all. Today's topic is ER model representation. आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या ER डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है, ER मॉडल रिप्रेजेंटेशन। तो हम शुरू करते हैं ER मॉडल या ER डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि ER डायग्राम जो है रिप्रेजेंट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है। ईआर मॉडल या ईआर डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट द लॉजिकल लेवल ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर। थ्री लेवल आर्किटेक्चर का जो लॉजिकल व्यूज है, लॉजिकल लेवल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द एंटिटी एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द ग्राफिकल नोटेशन। ईआर मॉडल जो है एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को और उनकी रिलेशनशिप को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एंटिटीज इज द थिंग फॉर विच वी कैन जनरेट information, attributes is the property of entities, and relationship define the logical link between two or more entities। ना, तो आइए इन सबको हम ईआर मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। मीन्स ईआर मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी ईआर मॉडल जो है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है, रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम्स की फॉर्म में। यानी एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड एन एंटिटी रिलेशनशिप set and attributes of relationship set can be represented with the help of ER diagram। यानी जो भी ना एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स है, एंटिटी सेट है और रिलेशनशिप है, उन सबको हम ER डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में ER डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले क्या आता है एंटिटी। एंटिटी क्या होती है आपको बताया गया है। एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल बॉक्स इन ईआर डायग्राम। एंटिटी को ईआर डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड द नेम ऑफ एंटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन द रेक्टेंगल बॉक्स। और जो एंटिटी नेम होता है वो रेक्टेंगल बॉक्स में रिटन किया जाता है। जैसे स्टूडेंट इज एन एंटिटी, टीचर इज एन एंटिटी, प्रोजेक्ट इज एन एंटिटी। तो स्टूडेंट, टीचर और प्रोजेक्ट, ये एंटिटी की शेप मैंने दिखाई है। तो इन शेप को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इनके नेम है वो एंटिटी की इनसाइड हम राइट करते हैं। तो जब भी यार डायग्राम में किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं और उसमें एंटिटी नेम राइट करते हैं। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटीज। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट एंटिटी इज द रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एटसेट्रा। तो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी। एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इलिप्स इन ईआर डायग्राम। एट्रीब्यूट्स को ईआर मॉडल में इलिप्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना। Every ellipse represent one attribute and is directly connected to its entity। यानी कोई भी एंटिटी है उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको इलिप्स से डिफाइन किया जाएगा और जो इलिप्स है वो सब रेक्टेंगल से या एंटिटी से कनेक्टेड होंगे एक पर्टिकुलर लाइन के द्वारा डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ स्टूडेंट हैव थ्री एंटिटीज, सॉरी, स्टूडेंट एंटिटी हैव थ्री एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट जो एंटिटी है उसको रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है। नेम, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर जो है वो एट्रीब्यूट्स है, उनको इलिप्स से रिप्रेजेंट किया गया है और सभी को लाइन के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम एक एंटिटी को विद एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट हैव मोर देन वन वैल्यूज इज नोन एज द एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट। यानी इफ द एट्रीब्यूट आर कंपोजिट, यदि एट्रीब्यूट जो है वो कंपोजिट है यानी कंबाइन फॉर्म में है। जैसे नेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। नेम जो होता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन होता है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री
सॉरी ट्री स्ट्रक्चर, जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा वो एक ट्री स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी जैसा नेम है तो नेम को हम ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यानी एवरी नोड इज देन कनेक्टेड टू द इट्स एट्रीब्यूट। जो नोड है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा किससे, उसका जो मेन एट्रीब्यूट होगा पेरेंट एट्रीब्यूट, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। That is composite attribute are represented by the ellipse that are connected with the ellipse। composite attribute क्या होता है, एक ellipse से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वो जो है ट्री स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सब एट्रीब्यूट कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम जो है एक कंपोजिट एट्रीब्यूट था, और कंपोजिट एट्रीब्यूट को जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड किया गया, तो इन एट्रीब्यूट को भी इससे कनेक्ट कर दिया गया डायरेक्ट लाइन के थ्रू। तो यदि हमें कोई कंबाइन एट्रीब्यूट बनाना है या कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाना है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यानी एन एट्रीब्यूट दैट हैव मोर देन वन वैल्यूज, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यू होती है, दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल इलिप्स, यानी डबल लाइन से वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। डबल इलिप्स लाइक दिस। फोन नंबर इज द मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फोन नंबर क्या है, एक मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्योंकि फोन नंबर है मोर देन वन वैल्यूज फॉर एवरी स्टूडेंट या एम्प्लॉय। फोन नंबर जो है एक से ज्यादा वैल्यू रख सकता है, जैसे एक स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन मोबाइल नंबर, एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकते हैं। कैन हैव मोर देन वन ईमेल आईडी, एक से ज्यादा ईमेल आईडी हो सकती है। तो जब भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस तरीके से डबल इलिप्स के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईआर डायग्राम में डबल इलिप्स जो है वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो कंबाइन एट्रीब्यूट है वो ट्री स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंटिटी जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट की जाती है लाइक दिस। तो नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट आर दोज एट्रीब्यूट विच आर जनरेटेड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट से जनरेट किए जाते हैं, जिनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, केवल वो दूसरी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। इस तरह के एट्रीब्यूट क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ड्राइव एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड इलिप्स इन ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड इलिप्स है। लाइक एज, एज जो है एज इज जनरेटेड विद द करंट डेट एंड डेट ऑफ बर्थ। बर्थ डेट और करंट डेट से एज जो है, एक्चुअल एज जो है फाइंड की जाएगी। तो दिस इज एन ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ये क्या है, एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, इसलिए इसको क्या डॉटेड बॉक्स से, डॉटेड इलिप्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। अब ईआर मॉडल में रिलेशनशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल दैट इज द एसोसिएशन और लिंक बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। रिलेशनशिप जो है एक इम्पोर्टेंट थिंग है ईआर डायग्राम में, जो क्या करती है, किन्हीं टू और मोर एंटिटीज के लिंक्स या एसोसिएशन क्रिएट करती है ना। यानी रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड बॉक्स इन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में रिलेशनशिप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड बॉक्स से। नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड बॉक्स। जो रिलेशनशिप नेम है वो कहाँ पे लिखा जाता है, डायमंड बॉक्स के इनसाइड रिटन किया जाता है ना। जैसे स्टूडेंट कैन एनरोल इन द कोर्स, स्टूडेंट जो है किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल होता है, तो एनरोलमेंट जो है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है ना। ऑल द एंटिटीज यानी रेक्टेंगल्स पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप आर कनेक्टेड बाय द लाइन। जितने भी एट्रीब्यूट जितने भी एंटिटीज होती है या रेक्टेंगल्स होते हैं, वो सब जो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक लाइन के द्वारा कनेक्ट कर दिए जाते हैं। देयर आर द बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप या यानी ए रिलेशनशिप वेयर टू एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशनशिप। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटी पार्टिसिपेट करती है वो क्या कहलाती है, बाइनरी रिलेशनशिप कहलाती है ना। तो बाइनरी रिलेशनशिप क्या कहलाती है, यानी जिस एन एंटिटी दैट हैव
two entities in a relationship is known as the binary relationship. एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटी पार्टिसिपेट करती है वो बाइनरी रिलेशनशिप कहलाती है। एंड कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ इंस्टेंस या नंबर ऑफ रो ऑफ एन एंटिटी दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द रिलेशन। यानी कार्डिनलिटी क्या डिफाइन करती है कि हाउ मैनी एंटिटी रिकॉर्ड या हाउ मैनी इंस्टेंस रो ऑफ एन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड इन द रिलेशनशिप। यानी किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में किसी एंटिटी के कितने रिकॉर्ड या कितने इंस्टेंस या कितने रो हमारी पार्टिसिपेट कर रही है, दैट इज नोन एज द कार्डिनलिटी, है ना। समझते हैं, देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी समझाई थी लास्ट टाइम पे, 1 to 1, 1 to many एंड many to many और many to 1। तो 1 to 1 यानी when only one instance of an entity is associated with the relationship is known as the one-to-one relationship and marked as 1:1 like this ना। तो जब 1-to-1 रिलेशनशिप हमें रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसको इस तरीके से मार्क किया जाता है ना। द फॉलोइंग इमेज शो द 1-to-1 relationship in which only one instance of each entity should be associated with the relationship। यानी ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो एंटिटी है, एंटिटी 1 और एंटिटी 2, उनके केवल सिंगल रिकॉर्ड ही, उनके केवल सिंगल इंस्टेंस ही आपस में रिलेटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टूडेंट कैन हैव ओनली वन आईडी। एक स्टूडेंट की 1 आईडी होती है, यानी वन स्टूडेंट कैन हैव 1 आधार कार्ड। एक आधार कार्ड जो है वो 1 स्टूडेंट के लिए वैलिड होता है और 1 स्टूडेंट को 1 आधार कार्ड ही वैलिड किया जाता है या आई कार्ड। तो दिस इज द 1-to-1 रिलेशनशिप या 1-to-1 कार्डिनलिटी। सेकेंड इज द 1-to-many रिलेशनशिप, यानी when more than one instance of an entity is associated with the relationship it is marked as 1-to-n। जब किसी रिलेशनशिप में एक से ज्यादा एंटिटीज रिकॉर्ड पार्टिसिपेट करते हैं तब हमारी रिलेशनशिप 1-to-many या 1-to-n रिलेशनशिप कहलाती है। 1 यानी मैनी स्टूडेंट फॉर 1 कोर्स ना। और यदि हम इसको चेंज कर देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, many to 1 हो जाती है। यानी when more than one instance of an entity is associated with the relationship is marked as n-to-1 relationship। The following image reflects that more than one instance of an entity on the left and only one instance of an entity on the right can be associated with the relationship। यानी ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है कि जो लेफ्ट साइड में एंटिटी है उसके मैनी रिकॉर्ड्स जो राइट साइड में एंटिटी है उसके 1 रिकॉर्ड से ही लिंक होता है ना। जैसे मैंने बताया था कि यदि हम इस साइड में क्या स्टूडेंट्स को स्टोर करें और इस एंटिटी में हम शो कराए कोर्स, तो मैनी स्टूडेंट एनरोल इन ओनली 1 कोर्स, तो ये क्या हो जाती है, many to 1 हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यानी फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये इमेज रिप्रेजेंट करती है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है। यानी मैनी स्टूडेंट वो more than one record from the left side entity is related या linked to many records of the right side entity। लेफ्ट साइड की एंटिटी के मैनी रिकॉर्ड्स जो है वो भी किससे, राइट साइड के एंटिटी के मैनी रिकॉर्ड से लिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट रीड बाय द मोर देन वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है रीड करने होते हैं और एक सब्जेक्ट को मैनी स्टूडेंट्स भी रीड करते हैं। तो दिस इज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये क्या कहलाती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये डायग्राम में ये तीनों को हमें कैसे शो करना है ये बताया गया है, 1-to-n, 1-to-1, 1-to-n, n-to-1 या n-to-n ना। तो इस तरीके से हमारे ये क्या है, कार्डिनलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली। अब क्या होता है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स आर ऑफ 2 टाइप,
टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। यानी टोटल पार्टिसिपेशन, ईच एंटिटी इज इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। टोटल पार्टिसिपेशन यदि है तो सभी एंटिटी जो है किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करती है। टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डबल लाइन। टोटल पार्टिसिपेशन जो है डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस। और पार्शियल पार्टिसिपेशन मीन्स नॉट ऑल द एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप। सभी एंटिटी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होती। पार्शियल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल लाइन। पार्शियल पार्टिसिपेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। इस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। दैट इज नोन एज द ईआर मॉडल, जिसको क्या कहा जाता है? ईआर मॉडल कहा जाता है ना। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक जो है इजी टॉपिक है। ये सब डायग्राम्स हमने बताए हैं ना, किस किस तरीके से हम एंटिटी को डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनशिप और वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी हमने कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब इस लेक्चर में आपको बताया गया है ना। और टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि हमें किसी की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है, की क्या होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको ना, कि यदि हमें किसी की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तब हम उस एट्रीब्यूट के जो नेम है उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। जैसे रोल नंबर इज द की एट्रीब्यूट। रोल नंबर क्या होता है? हमेशा की एट्रीब्यूट होता है। की एट्रीब्यूट यानी जिसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो। रोल नंबर इज ऑलवेज यूनिक। रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है, यानी एवरी स्टूडेंट हैव यूनिक रोल नंबर। सभी स्टूडेंट को एक यूनिक यानी इंडिविजुअल रोल नंबर अवेलेबल होता है, किसी का भी रोल नंबर मैच नहीं करता। तो रोल नंबर जो है एक यूनिक एट्रीब्यूट है या की एट्रीब्यूट है। तो इसके नीचे हम जब ये आर डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो अंडरलाइन बनाते हैं ना। तो मैं समझता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर ले ना।